नमस्कार। आज है 3 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और जिस हिसाब से मार्केट में भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। बजट के बाद हमने देखा था, बजट के दिन अच्छी खासी गिरावट बनती हुई दिखी थी, लेकिन कल फिर हमने देखा मार्केट चढ़ते हुए दिखा था, चाहे वो हल्दी का मार्केट हो, चाहे वो जीरा का मार्केट हो, चाहे धनिया का मार्केट हो। एक रिकवरी मसाला सेगमेंट में आती हुई दिखी थी। तो जानेंगे कि क्यों ये रिकवरी आ रही है और आगे चल के कहाँ तक भाव जाने की संभावना है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पे। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ-साथ हम ग्वार के ऊपर चर्चा करेंगे और हाल-फिलहाल में जो न्यूज़ आ रहा है, अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, उसपे भी चर्चा करेंगे। ट्रेड टैरिफ घटाने की बातें हो रही है और उसका असर ग्वार मार्केट पे कहाँ तक बनते हुए दिखेगा, इस पे चर्चा होगी। साथ-साथ हम कैस्टर, कुक्कुट, मेंथा सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। सोयाबीन के ऊपर भी बात करेंगे, इलायची के ऊपर भी बात करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वादा बाजार में ट्रेड करते हो तो अपना बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए देखते हैं कैसा था कल का मार्केट और आज क्या है संभावना, और स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह ग्वार के साथ में। ग्वार में कल हम देख रहे थे, ग्वार में मार्केट पहले तो रेड निशान में स्टार्ट हुआ और उसके बाद रिकवरी बनती हुई दिखी। धीरे-धीरे मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और स्पेशली अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे, जोधपुर मार्केट 5600 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उम्मीद थी कि वादा बाजार भी उस हिसाब से आने की कोशिश करेगा। वादा बाजार में अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी, 5507 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी। वहीं अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो जोधपुर मार्केट भी मुझे लगता है कि 5600 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिखा था और जोधपुर मार्केट जो हुआ था 5572 के आसपास, सॉरी, पहले 5600 के आसपास था, 5572 के आसपास की क्लोजिंग एसडीएक्स स्पॉट पे दिखाई जा रही है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में 10,179 179 के आसपास का ट्रेड हो रहा है और ग्वारगम में सपोर्ट लेते हुए दिखा था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और उसके बाद मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग इसकी बनती हुई दिखी थी। अभी अगर देखा जाए फंडामेंटली, मैंने आपको बताया था कि फरवरी में जनरली होता क्या है, फरवरी में ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट डाउन का रहता है, लेकिन इस बीच में ये जो न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ क्या आ रहा है, ट्रेड टैरिफ को लेकर न्यूज़ आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील लाइव, इसमें इंडिया एग्री टू एंड रसियन ऑयल ट्रेड क्लेम यूएस, यानी कि इंडिया मान चुका है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। आगे चल के जो अमेरिका है वही अब हमारे माई बाप है, आप ही से तेल खरीदने वाले हैं, वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले हैं। और उसका तोहफा ट्रंप ने मोदी जी को दिया है और मोदी ट्रंप ने कहा कि ठीक है, 50% जो टैरिफ था भारतीय प्रोडक्ट्स पे, उसको घटा कर 18% तक हम कर देते हैं। तो ये जो टैरिफ 50% से 18% तक लेके आए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से अगर ग्वार इंडस्ट्री के लिए बात करें तो ग्वार इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि काफ़ी दिन से मांग हो रही थी और ग्वार, आपको भी पता है कि अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है ग्वार का। और देखा जाए तो अमेरिका से जो खरीदारी आती है जनरली, ग्वारगम का सबसे बड़ा खरीदार ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर में अमेरिका इंडिया के ग्वार का करता है। तो आगे चल के जो प्रोडक्शन बढ़ेगा अमेरिका में, क्योंकि अब इंडिया के पास भी कोई चारा नहीं, अमेरिका से ही तेल खरीदेगा और इंडिया एक बहुत बड़ा एक खरीदार है क्रूड ऑयल का, और इंडिया खरीदेगा तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यूएस में बढ़ेगा और ग्वार की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर इस हिसाब से आ रहा है। चूरी कुरमा में ऑलरेडी हमने देखा है कि यूरोपियन नेशंस को डायरेक्ट अगर देखा जाए तो खरीदारी बढ़ती हुई दिखी है यूरोपियन नेशंस से, और स्पेशली जर्मनी से मैं देख रहा था, जो मंथली खरीदारी 5,000 टन की होती थी वो बढ़ के जर्मनी में 8 से 10,000 टन की आती हुई दिखी है। देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, हो सकता है आगे चल के आपको एक अच्छी खासी बढ़त ग्वार में बनती हुई दिखे। अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो आज के सेशन के लिए जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट अभी भी 9800, कल कल मैंने जो बताया था आपको लेवल, देखिए 9873 का लो कल भी लगा है। तो 9873 यानी कि ये जो लेवल है, जो पिछले लो बना था 9782, मान के चलिए 9800 आज के लिए सपोर्ट रहेगा। जो भी गिरावट होगी इन स्तरों के आसपास खरीदारी, और ऊपर में जो लेवल्स आपको बनते हुए दिखेंगे मेरे हिसाब से 10,600 10,700 तक की संभावना आज के सेशन में ग्वारगम की रह सकती है।
करना क्या है, करना आपको है 10-200 के ऊपर मार्केट बैठता है, फिर आप ट्रेड करिए और धीरे 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 अपना पोजीशन बढ़ाइए। 10-800 600 के ऊपर निकलता है तो मार्केट फिर 11,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये जो जोन है 10-900 में जो आपको बता रहा था, चाहे 11,000, इस जोन के ऊपर अगर ग्वारगम निकलता है तो एक अच्छी खासी तेजी ग्वारगम के सेक्टर में आती हुई दिखेगी, फिर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जो जोन है ये एक तरह से कंसोलिडेशन जोन है 10-600 का। यहाँ तक के लिए आप ट्रेड करके आज के सेशन के लिए चल सकते हैं। नीचे में 9800 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं। वहीं अगर आप ग्वारसीट की बात करेंगे तो ग्वारसीट का मार्केट अगर 5550 के ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश खरीदारी, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 5350 का सपोर्ट लेके नीचे में आप चल सकते हैं। तो ग्वारकम ग्वारसीट दोनों में जो भी गिरावट होगी आज के सेशन के लिए खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में मैंने आपको बताया था, जो जोन बताई थी मैंने 16,200 16,000 के आसपास, एकदम एग्जैक्ट वहीं के आसपास से मार्केट घूमते हुए हल्दी का दिख रहा है। और हल्दी में सबसे बड़ी बात है कि अराइवल्स इस टाइम पे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डिमांड ड्रिवन बाइंग आ रही है मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड थी। मैंने आपको बताया था कि अभी रमजान की जो घरेलू बाइंग है हुई नहीं है, वेट एंड वॉच हो रहा है हल्दी में, और बहुत जल्दी एक अच्छी खासी खरीदारी आपको बनती हुई दिखेगी। यहाँ से खरीदारी जो बायर्स हैं थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखे हैं 16,000 के आसपास, और मुझे लगता है कि मार्केट खींच के लेके जाएंगे। हो सकता है कि मार्केट 17,500 के ऊपर निकले, 18,000 तक भी आने की कोशिश करे। तो फिलहाल के लिए जो भी गिरावट है हल्दी में 15,900 का सपोर्ट मान के आपको खरीदारी के मौके बनते हुए हल्दी में दिख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हल्दी का भविष्य इस बार काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, लेकिन वही है, लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे कि इन स्तरों पे खरीदारी करनी है, क्योंकि मुझे पता है इन स्तरों पे भी काफ़ी सारे लोग 17,000 पे भी खरीद के बैठे हुए हैं, कुछ लोग इन स्तरों पे भी खरीद के बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी कमोडिटी सीजन के अनुसार चलती है, कौन सा महीना इंपॉर्टेंट है, कौन से महीने में खरीदारी करनी है, कौन से महीने में बेचना है, सीजनलिटी आपको पता रहनी चाहिए हर कमोडिटी की अगर आप ट्रेड करते हैं तो। और फरवरी में अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे जो भाव है हल्दी के नीचे आते हैं, लेकिन अभी ये कहाँ से नीचे आएंगे, कहाँ तक जाएंगे, आप जुड़े रहें, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आज के सेशन के लिए 15,900 एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट आपको चढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो 23,300 जो कल मैं बता रहा था, 23,300 का लेवल कल टूटा नहीं और मार्केट घूमते हुए दिखा, 23,300 से ही घूमते हुए दिखा, और मार्केट आप देखेंगे 23,825 के आसपास का क्लोज दिया है। जीरा में भी देखा जाए मोटा मोटी तौर पे अभी खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक बार 24,600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 24,600 निकलता है तो फिर 25,300, तो 25,300 अभी के लिए रेजिस्टेंस है मान के चलिए, और नीचे में 23,300 और 23,000 ये मेजर सपोर्ट अभी के लिए है। 23,000 के नीचे निकलेगा तो मान के चलिए कि 22,400 तक मार्केट आते हुए दिखेगा। मैंने जीरा पे एक विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल जीरा में इस बार काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। अभी न्यू क्रॉप छिटपुट छिटपुट क्रॉप जीरा की आ रही है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो हल्दी हो चाहे जीरा हो, उसके चलते उतनी ज़्यादा डिमांड न्यू प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे बढ़िया सप्लाई आने लगेगी मार्केट में, मॉइस्चर कंटेंट थोड़े कम होते दिखेंगे, खरीदारी लौटते हुए आपको जीरा में भी दिखेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो खरीदारी निकल के आ रही है, आप देखें शादियों का सीजन है, फेस्टिव डिमांड है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जीरा में खरीदारी लौटते हुए दिख रही है। तो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। धनिया की अगर आप बात करेंगे तो धनिया काफ़ी चौंकाने वाला मूव दे रहा है, और देना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में लगातार अगर आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग जैसा माहौल बना हुआ है, मार्केट जब भी शॉर्ट होता है उसके बाद उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है। सप्लाई साइड से देख रहा था, सप्लाई साइड से इस बार काफ़ी ज़्यादा सप्लाई टाइट बनती हुई दिखी है, और जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड भी धनिया की बनी हुई है उसका सपोर्ट धनिया को मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो वायदा और स्पॉट का जो डिफरेंस है 1,000 रुपये से ज़्यादा का हो चुका है। अगर आप कोटा मार्केट में देखेंगे तो कोटा मार्केट में धनिया अभी कितना चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, 11,200 के आसपास चल रहा है कोटा मार्केट में, 11,221 के आसपास, और फ्यूचर्स कहाँ गया, 12,186। तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आपको फ्यूचर्स में और स्पॉट में आते हुए दिखा, और इतना ज़्यादा जब डिफरेंस होता है तो जनरली फ्यूचर्स नीचे आने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से कल भी मैंने आपको बताया था 12,200 एक रेजिस्टेंस है, देखते हैं क्या रहता है, 12,200 12,300 ये लेवल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, अगर 12,200 300 के ऊपर,
तो जो भी मूव रहेगा वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा, और फिर जो नेक्स्ट लेवल आएँगे 12,600 के आसपास के आएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी है, ज़बरदस्ती का नहीं फँसना है, क्योंकि अगर आप चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो चार्ट के हिसाब से धनिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट रीजन में चलते हुए दिखा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे पूरा ग्रीन ही दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं आरएसआई काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, और इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी कहीं न कहीं आपको फँसा सकती है। तो उस हिसाब से रणनीति रखें, ठीक है, निचले स्तरों से रिकवरी हुई, जिनने पकड़ा ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा-सा वेट करें, नए धनिया आने दें, उसके बाद ही इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा-सा वेट एंड वॉच में रहना चाहिए। कैस्टर की बात करेंगे, कैस्टर निचला स्तरों से बार-बार रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, और कैस्टर में जिस हिसाब से भी कैंडल्स बने हुए हैं, मुझे लगता है कि खरीदारी बनती हुई दिखेगी, और मेजर सपोर्ट अभी भी 6300 से लेकर 6250 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में मार्केट एक बार 6600 तक आने की कोशिश करेगा। वहीं अगर आप अन्य कमोडिटी में अगर कुक्कुट की बात करेंगे, तो कुक्कुट में मैंने आज सुबह-सुबह एक वीडियो बनाया है, और मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप बना हुआ है। जाके देखिए उस वीडियो में, नीचे में हो सकता है मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है 3350 का, तो हो सकता है 3250 तक भी आने की कोशिश करे। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन डबल टॉप जब भी बनता है मार्केट थोड़ा-सा नीचे आने की कोशिश करता है। एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे अभी आपको कुक्कुट में शायद नहीं करनी चाहिए। मेंथा में गिरावट का दौर जारी था, कल रिकवरी आती हुई दिखी, लेकिन अभी मेंथा में मोटा-मोटी तौर पे मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे मार्केट अभी आ सकता है, 950 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ये जो टैरिफ कम हुआ है यूएस का इंडिया के ऊपर, जो 50% से 18%, मुझे लगता है इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ है उस पर देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आज के सेशन के लिए थोड़ा-सा जो शॉर्ट साइड है, शॉर्ट साइड में बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके ना चलें। कोई भी कमोडिटी थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, और देखें कि कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा मूव है। अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया, और ये काफ़ी दिन से डिमांड में था कि कम किया जाए, और हुआ भी। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे, सोयाबीन में थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली इस हफ्ते बनती हुई दिख रही है, और धीरे-धीरे मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है। कल इंदौर मार्केट 57 से 51 के आसपास आया है। फरवरी में जनरली सोयाबीन के भाव नीचे आ जाते हैं, और ये मुनाफ़ा वसूली जो हो रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी आपको 5500 से नीचे खिसकते हुए दिख सकता है। तो एग्रेसिव खरीदारी अभी सोयाबीन में नहीं करनी है, और जो भी लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी-थोड़ी मुनाफ़ा वसूली सोयाबीन के साइड से करते रहनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। उसके अलावा अगर अब इलायची की बात करेंगे, कल इलायची का मार्केट मैं देख रहा था, इलायची अगर देखेंगे तो धीरे-धीरे रिकवर होते हुए दिखा है। कार्डमम अगर आप एमसीएक्स पे भी देखेंगे तो कल काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लेकिन लास्ट समय में रिकवर हो गया, और कल की जो क्लोजिंग थी 2600 के आसपास की बनती हुई दिखी थी। जैसे-जैसे सारे मसाले रिकवर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इलायची में भी रिकवरी आपको आती हुई दिखेगी। बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो, काफ़ी दिन से कि जो व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, वेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर हो। अराइवल्स धीरे-धीरे कम होते हुए दिखे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड आपको लगातार बनी हुई है, लगातार ही बनी हुई है, और इसका असर आपको इलायची के साइड से देखने के लिए मिलेगा। आज के सेशन में मुझे लगता है इलायची में एक रिकवरी अच्छी खासी बनती हुई दिखेगी। आज के सेशन में इलायची आपको तेज होती हुई दिखेगी। अगर वायदा में देखेंगे 2700 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है एक बार, तो फिर एक अच्छी खासी तेजी वायदा में 2900 तक इलायची आपको जाती हुई छोटी इलायची दिख सकती है। बड़ी इलायची भी अगर आप देखेंगे, गैंगटॉक मार्केट में लगातार एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। 1600 से ऊपर का भाव लगातार बना ही हुआ है, ऊपर नीचे 20-30 रुपए ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट आपको रिकवर इलायची में भी होते हुए दिखेगा, और आने वाले दिनों में 100 रुपए से ज़्यादा की तेजी आपको बड़ी इलायची में, और छोटी इलायची में भी 200 रुपए तक की तेजी आपको बनती हुई दिख सकती है। देखते हैं क्या रहता है मार्केट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का प्यार, लाइक तो ज़रूर किया करिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप में, अदर ग्रुप में इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़रूर डालें। जो पहली बार देख रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़िए। और मैं बार-बार बोलता हूँ, लेवल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तेज़ी आएगी, किन स्तरों पे खरीदारी करनी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तेज़ी आई, मार्केट निकल गया और उसके बाद आप खरीदारी करने के लिए चल रहे हैं। उसी तरह मुनाफ़ा वसूली भी है, किन स्तरों पे मुनाफ़ा वसूली करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी मार्केट हो। तो जुड़िए, और जो भी जानकारी मैंने दी उसको कोरिलेट करिए, आपके व्यापार के लिए कितना ज़्यादा सही रहता है, और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।